क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, वो घड़ी आपकी आ चुकी है। यहाँ पर मैं इंग्लिश का आपको जो पेपर बताने वाला हूँ ना, ये पेपर 100% श्योर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। चलिए तो देर ना करते हुए बच्चों, मैं पूरा तरीका बता दूंगा आपको, पूरा फंडा बता दूंगा किस तरीके से पेपर आएगा और क्या क्या चीजें आपको करनी है। देखिए, टेक्निक यदि सीख गए तो भाई साहब इंग्लिश के पेपर में बिजी होने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। चलिए तो यहाँ से अपन देखेंगे, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, यानी हम आज के युग में क्या रह रहे हैं भैया, आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है और हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। एवरीडे न्यू इन्वेंशन आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। इस तरीके से मतलब जो हर रोज जो आविष्कार हो रहे हैं उन्होंने मानवता के लिए बहुत ही ठीक है आरामदायक बना दिया है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पैसेज रहेगा बच्चों। तो यहाँ से आपको पहला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ। तो यहाँ से देखिए, जो साइंटिफिक है इन्वेंशन मतलब वैज्ञानिक जो आविष्कार है तो वो कब हुआ था, तो यहाँ से देखिए 1789, ये राइट रहेगा। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया है, सिंपल सा है। ठीक है, दूसरा जो है कि द केबिन ऑफ द पायलट इज कॉल्ड ए। तो केबिन ऑफ कॉल्ड को केबिन को कहते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है द केबिन इज कॉल्ड ए कॉकपिट, तो कॉकपिट इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से स्पेसेज को आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें पूरे उत्तर छिपे हैं। कर लोगे, कर लो, जल्दी बताओ फटाफट। चलिए दूसरे में आपको देख सकते हैं, अन एरोप्लेन हैज इंजन दैट वर्कड बाय, तो पेट्रोल। तीसरे में आपका एरोप्लेन आ जाएगा और वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। हो गया है भैया। यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये पैसेज दूसरा पैसेज है आपका। तो ये पैसेज आपका इस तरीके से रहेगा, ये हो गया। पहले में आपका रहने वाला है, यहाँ से पहले की बात करते हैं अपन, तो यहाँ से आपका जो पहला है इसमें आपका जाएगा कॉर्ड डिसीड। दूसरे के लिए आपका जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट रहेगा ये। ठीक है भैया। थर्ड की हम बात करते हैं, यहाँ से आपका देख सकते हैं सी ऑप्शन। फोर्थ में आपको देखिए ग्लेशियर लिख देना है और यहाँ से ऑल द एबोव दिस। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 4 है, 5 है, इसको पीडीएफ के थ्रू में बता देता हूँ आपको। चलिए तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका पैसेज है वो इस तरह का रहेगा। ये पैसेज तो ले लेना स्क्रीनशॉट ये। ठीक है, पैसेज का स्क्रीनशॉट लो फटाफट पहले तो। ठीक है, हो गया। यहाँ से इसका नोट्स टाइटल ये आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो स्कॉलरशिप की आ जाएगी यहाँ पर, फुल फी कंसेशन की। ठीक है, देखो आपको सिक लीव और आपको ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट और ये फुल फी कंसेशन की याद ही करना है, इनमें से आपका हो जाएगा काम। लेटर जो है समर वेकेशन के लिए है, ये चाहो तो ये कर सकते हो, बाकी एप्लीकेशन में पूरा काम हो जाएगा। यहाँ से बात करते हैं इमेज से, देख सकते हैं ये इमेज इस तरह की रहेगी आपकी ये। ठीक है, यहाँ से अपन इसके ऊपर से पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ हो गया आपका। अब माय हॉबी का और वंडर ऑफ साइंस दोनों का ऐसे करके जाना है आपको। ये हो गया, कर पाओगे, ये यहाँ से हो गया है। हो गया भैया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या बता रहा है अगला। कि देखिएगा, ये तो हो गई इतनी चीजें तो यहाँ तक तो। चलिए अब आगे बढ़े, यहाँ से थोड़ा सा देखिए, डियर कार्ड वाज ड्राइविंग ए हॉर्स, तो बाई ए हॉर्स, उसकी जो घोड़ा गाड़ी है वो घोड़े के, उसकी जो गाड़ी है मतलब वो किसके द्वारा खींची जा चुकी है, तो घोड़े के द्वारा खींची जा चुकी है। द स्टूडेंट विद्यार्थी गेट अप उठ जाते हैं, व्हेन द टीचर एंटर इन द क्लास। द पेन इज माइटर देन द स्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ से आएगा द सन राइज इन द ईस्ट, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द पॉट, और ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी यू। हो गया था। डू इज डायरेक्टेड है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए तो डू यूर पेन कैन गिव यू मी,
तो कैन यू गिव मी योर पेन, ठीक है। द ड्रेस वाज टू टायर्ड टू वियर, तो सो डेट का यूज करना है, तो द ड्रेस वाज सो टाइट, जो ड्रेस है वो इतना टाइट है, डेट ही कुड नॉट बी वेयर, वो उसे पहन भी नहीं सकता, ठीक है। लीला सेज टू निम्मी, ठीक है, तो ये तो आप कर लेना, थोड़ा लंबा चौड़ा है, यहाँ पर नहीं लिखा मैंने। द रोड इज डेंजरस इट इज नॉट रिपेयर्ड, देखो रोड खराब है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, फिर भी इसको रिपेयर नहीं करता है, तो येट लगेगा, तो येट बीच में लग जाएगा बस, और कुछ ही नहीं करना है। जीवन फ्लाइज ए काइट, तो जीवन फ्लू ए काइट, यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट पूछा है, पास्ट सिंपल में, तो जीवन ने काइट उड़ाई, ठीक है। तो इसका जा चेंज द वॉइस, तो ए टेम्पल इज मेड बाई ए मासोन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सेक्शन डी, तो इसके लिए लंदन आ जाएगा, दूसरे के लिए फिजिक्स आ जाएगा, थर्ड वाले में एक क्लेन हैंकी, और यहाँ सबका देख सकते हो डी ऑप्शन राइट रहेगा, हो गया। चलिए यहाँ से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसका आपका पहले का डी आ जाएगा, दूसरे का ए ऑप्शन रहेगा, तीसरा जो है इसके अंतर्गत डी राइट रहेगा, ठीक है। अब बी वाले की बात करते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर बी वाले में पहला आ जाएगा आपका बी, मतलब बी जो बी वाला है ये 10वें का, इसमें पहले का बी आ जाएगा, दूसरे में बुक्स आ जाएगा, तीसरे में ए ऑप्शन राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आंसर हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर आपको मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है। आप तो अच्छी चीज़ें करिए, कंप्लीट करिएगा, कम समय में चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि हमारे बच्चों के पास में समय बहुत कम बचा हुआ है, और वो याद भी तो करेंगे, थोड़ा इंग्लिश है ना, इसको लिख लिख के याद करना बच्चों है ना, तो आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, बोलो हाँ। 13 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, और ये अंतिम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16। तो ये मैंने बच्चों आपको लिए यहाँ पर इंग्लिश का एक पेपर सॉल्व करा दिया है। इससे पहले मैंने आपको 2 तरह के पेपर और सॉल्व करा दी इस चैनल पर। इस चैनल पर देखिए दीदी के माध्यम से थोड़ा सा मैं और चीज़ों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोर्ट करिए और मेहनत करिएगा, क्योंकि क्या है मेरे को समय नहीं मिल पाता, इस कारण से मैं कभी कभी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन दीदी के माध्यम से सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट करिए, मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए बच्चों। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ये पैसे जैसे है ना, ये बहुत सिंपल भाषा में आने वाले हैं, ये भले ही नहीं आए पर इनको छाटना रहेगा, और छाटोगे तो बिल्कुल सिंपल वे में उसमें भी खुद मिल जाएगा। जैसे यहाँ पेट्रोल अपने देखा था, तो भाई पेट्रोल ये ढूंढते ढूंढते आप छाटोगे, तो ऐसे सारी चीज़ें बहुत ही आसान आती है। इतना घबराओ मत, तुम 9th क्लास में आए हो पहली बार, तो आपको डर बहुत ज़्यादा लगता है। चलिए, तो मैं इन चीज़ों को प्रोवाइड कराने की कोशिश की। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करिए।